कई बार ऐसा होता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वह जब हमें छोड़कर चला जाता है तो एक ही सवाल मन में गूंजता है, मेरी क्या गलती थी? क्या मेरे लिए उसके जीवन में इतना ही मूल्य था कि उसने बिना एक पल सोचे मुझे छोड़ दिया? ज़िंदगी में आप जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार ही नहीं करते होंगे तो उसके होने या ना होने का आपकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर रिश्तों में प्यार है, मिठास है, तो कोई भी मुसीबत आने पर हम उस मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन अगर रिश्तों में प्यार नहीं है, मिठास नहीं है, तो उस रिश्ते को निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हम इतनी जल्दी इन रिश्तों को तोड़ भी नहीं सकते हैं। बहुत वर्ष साथ रहने के कारण इन रिश्तों की हमें आदत पड़ जाती है और हम इनको तोड़ने से पहले सोचते हैं कि क्या जो इतने सालों से ये व्यक्ति या ये स्त्री मेरे साथ रह रही है, मैं इसको छोड़ पाऊंगा या पाऊंगी? क्या ये इतना आसान है? क्योंकि उसकी साथ रहने की हमें आदत पड़ चुकी होती है। उसके न होने का, उसके खो जाने का, रिश्ता टूट जाने पर हमें डर रहता है कि मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी? क्या मैं अकेले जी पाऊँगी? क्या मैं इसके बिना रह पाऊँगी? ऐसा तो नहीं है इसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी और ख़राब हो जाए। तो उस रिश्ते को हम ढोते चले जाते हैं, भले ही वो रिश्ता कितना भी बदसूरत क्यों ना हो। रिश्तों में सम्मान होना बहुत ज़रूरी है और सम्मान आप सबको पता है कि मांग कर नहीं लिया जाता। यदि आप बार बार कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप सुनिए, मेरी बात समझिए, और वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उस रिश्ते में ना तो प्यार है और ना ही सम्मान है। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आपके एक बार कुछ बोलने से तुरंत आपकी तरफ या आपकी बात की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। वो पहले ही आपको देख के पहचान जाता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। वो आपके पास बैठ के आपकी बात पहले सुनेगा, अपना काम बाद में करेगा। रिश्तों में ये प्यार और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बार बार अपमान हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपको उस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए। गुस्से में भी एक बाउंड्री होती है जो कभी भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है या आपका सम्मान करता है तो गुस्से में भी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं समझता, उसकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है, तो छोटी छोटी बात पर आपको अपमानित करता है और वो बाउंड्री क्रॉस कर देता है। अगर आपका ऐसा रिश्ता है तो समझ जाइए और इस रिश्ते को इसी जगह ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते चलते तो हैं लेकिन ज़िंदगी भर आप उसको घसीटते रहते हैं और ख़ुद को ही कोसते रहते हैं कि मेरी क्या गलती थी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप इस रिश्ते से पीछे हट जाइए। आप सबको पता है, अगर एक व्यक्ति के साथ आप लंबे समय तक रहते हैं तो जब वो रिश्ता टूटता है तो हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि क्या उसकी नज़रों में मेरी यही कीमत थी? उसने मुझे छोड़ते वक्त एक पल भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, या इतने साल जो मैंने उसको प्यार किया उसका उसने मुझे ये सिला दिया। तो सबसे पहले ये सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जितना आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ही आप खुद को दुखी करेंगे। सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हर समय लोगों के लिए उपलब्ध होना बंद कीजिए। आप कई बार क्या करते हैं, आप अपने प्रिय को फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाता, तो आप बार बार फ़ोन करते हैं। ऐसा मत कीजिए। एक बार फ़ोन कीजिए, फ़ोन उठाते तो सही है, जब वो फ्री होगा आपको कॉल करेगा, अदरवाइज़ आपको बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब भी कोई आपको बुलाता है आप तुरंत भागकर उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। कोई भी बात हो या कोई भी व्यक्ति हो, जितनी आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसकी अहमियत उतनी ही ख़त्म हो जाती है। अपने आप को प्रीशियस बनाइए। किसी के भी लिए आसानी से उपलब्ध मत होइए। आदमी को, किसी को भी अपने लिए तरसने दीजिए। तो ज़िंदगी में आसानी से किसी के भी लिए उपलब्ध होना बंद कर दीजिए। ये आप सबसे बड़ी ज़िंदगी में गलती करती हैं, जो किसी के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरा, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब तक आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके पीछे मत पड़िए। रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़बरदस्ती कराई जाए, रिस्पेक्ट आन की जाती है। तो अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसको तवज्जो मत दीजिए, आप पीछे हट जाइए। अपने आप को ऐसा मजबूत बनाइए, ऐसा बनाइए कि संसार आपकी रिस्पेक्ट करे। तो सबसे पहले अपनी खुद की इज्जत करना सीखिए, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। अब आप जब अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तीसरा, अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाइए। अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार नहीं कर रहा तो उसके पीछे पड़ना बंद कर दीजिए, उस रिश्ते को छोड़ दीजिए।
अपने आप में सुधार कीजिए, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, अपने शरीर के ऊपर ध्यान कीजिए, घूमने जाइए, अपने शरीर का ख्याल रखिए। दूसरा, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। जब अपने करियर की तरफ आप ध्यान देंगे, आप अर्न करेंगे, लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे, तो आपकी शख्सियत मजबूत होकर उभरेगी और आपको बाहर इंटरेक्ट करना आएगा कि आपको लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर पर और अपने करियर पर फोकस रखिए। एक गोल निश्चित कीजिए कि मुझे वहाँ तक आगे बढ़ना है और कोशिश कीजिए कि आप उस गोल को अचीव करें। ये नहीं कि बातें बड़ी बड़ी करें और करें कुछ नहीं। अपनी हेल्थ पे और अपने करियर पर हमेशा फोकस रखिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपका करियर अच्छा हो। आपको पैसे के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि जब भी आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं आपकी इज्जत वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देने वाला अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझता है और जो मांगता है वो नीचा होता है। तो कभी भी हाथ आगे मत बढ़ाइए। हमेशा देने के लिए आपका हाथ होना चाहिए, लेने के लिए नहीं। आपकी दुख भरी कहानी को सुनने का किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो हंसते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। जो ज़िंदगी में दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता। ये अपनी दुख और तकलीफ दूसरे व्यक्ति से शेयर मत कीजिए। अपने दुख और तकलीफ को अपने अंदर रखिए, उसको सहना सीखिए, उसको झेलना सीखिए और इससे मजबूत बनिए। जब हम दूसरे को अपनी तकलीफ बताते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, तो एक दो बार व्यक्ति कोई सुन भी लेता है, लेकिन जब बार बार वही बातें हम हर किसी को कहते फिरते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना भी बंद कर देते हैं और हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी तकलीफ, दुख तकलीफ सोशल मीडिया पे कभी मत दर्शाइए। सोशल मीडिया को तो छोड़िए, अपने दोस्तों में या फ्रेंड्स में भी कभी भी अपनी तकलीफ़ों को नहीं बताना चाहिए। हाँ, आपका बहुत प्रिय मित्र है या कोई भी है, उससे आप अपनी तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मित्रों से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी जो ऊर्जा दूसरों को बात करने में लगाते हैं उसको अपने ऊपर लगाइए, उस अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कीजिए, उस ऊर्जा को बचा कर रखिए, अपनी मानसिक शांति में उसको खर्च कीजिए। आप ऐसी पर्सनैलिटी बन के उभरिए कि लोगों का ध्यान खुद आपकी ओर केंद्रित हो और आपकी तरफ जाए। कभी भी बेफालतू के लोगों के ऊपर अपनी ऊर्जा को खर्च मत कीजिए। अक्सर क्या होता है, जब भी कोई तकलीफ़ होती है, जब भी कोई हमारा दिल तोड़ता है या हमें छोड़ देता है, तो हम अपना और बुरा वर्जन बना लेते हैं। हम दुख में खो जाते हैं, डूब जाते हैं कि हाय मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैं ही ऐसा था जिसके साथ होना था, भगवान मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हो गया। ये बेकार के एक्सक्यूज़ेस देना बंद कीजिए। कभी कुछ ऐसा होता है तो और बेहतर वर्जन अपना बनाइए और मजबूत होकर उभरिए, अपने आप को अच्छा बनाइए। और अगर जब अपने आप को अच्छा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो ये जो तकलीफ़ें होंगी ये धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगी। आपसे प्यार करना सीखिए, अकेला रहना सीखिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अकेले रहना सीख जाएंगे, आपको अपनी आदत पड़ जाएगी अपने साथ रहने की, तो फिर दूसरों के साथ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सबल होकर, ऐसे मजबूत होकर उभर कर आइए कि जिसने आपको छोड़ा है वो आपको पाने के लिए फिर से तरस जाए। लेकिन अब आपको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप उस जोन से निकल चुके हैं। आप एक मजबूत शख्सियत बन के बाहर आ चुके हैं। आपके किसी के साथ रहने या ना रहने का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होगा जब आप अपने साथ रहना सीख जाएंगे। आपको अपने साथ रहने में खुशी मिलेगी, किसी के आने या न आने की आपको कोई परवाह नहीं होगी, या किसी के आने या जाने का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम साथ भी रहते हैं तो जब हम जाते हैं इस संसार से तो एक ही जना जाता है, दोनों इकट्ठे नहीं जाते, और अंत में एक को अकेला ही रहना पड़ता है। तो ये जीवन का नियम है कि अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। इसलिए अपने अकेलेपन से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे तो ये छोटी मोटी जो दुख तकलीफ़ें हैं ये आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। इसलिए आज से ही अगर किसी ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, तो उसको पकड़ के मत रखिए, उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए। अपने ऊपर आप जितना ध्यान देंगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरों पर ध्यान देना बंद कीजिए। दूसरे ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या मैं ऐसा हूँ, ये सोचना बंद कर दीजिए। देखना फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिन लोगों ने आपको धुतकारा है, नकारा है, वही आपके पास बैठने के लिए तरसेंगे, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, और आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपके लिए तरसें। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।